नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एक बार फिर से हाजिर हूँ। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं वायर एंड केबल बनाने वाली 4 कंपनियों को डिफरेंट पैरामीटर पे। तो चलिए देखते हैं कि ये कंपनियां कौन कौन सी है। तो दोस्तों ये कंपेयर होगा हमारा हैवेल्स, पॉलीकैब, केआई एंड अपार इंडस्ट्रीज। और दोस्तों इस वीडियो का सजेशन हमें दिया है महेश जी ने। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पे देखिए हैवेल्स और पॉलीकैब दोनों ही वेल डाइवर्सिफाइड कंपनी है। वहीं पे केआई देखिए केवल वायर और केबल्स के ही कारोबार में है, लेकिन इन्होंने अभी अनाउंस किया है कि ये जल्द ही एफएमईजी कारोबार में भी आने वाले हैं। तो यहाँ पर फिर ये compete करेंगे डायरेक्ट हैवेल्स और पॉलीकैब के साथ। इसके अलावा दोस्तों जो अपार इंडस्ट्रीज है उसका बिजनेस थोड़ा सा देखिए इन तीनों कंपनियों से अलग है। देखिए वो वायर एंड केबल्स तो बनाते ही हैं, उसके अलावा वो लुब्रिकेंट्स और फिर ट्रांसफॉर्मर ऑयल भी बनाते हैं। तो दोस्तों इन चारों कंपनियों को हम डिफरेंट पैरामीटर पे कंपेयर करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम चेक करते हैं इनको अपना रिवेन्यू वर्टिकल वाइज और ज्योग्राफिकल वाइज कहाँ से कितना मिलता है। हैवेल्स को स्विच गियर्स 13.3%, केबल से 36.9%, लाइटिंग से 10.9%, ईसीडी से 21.2% और वहीं अदर से इन्हें 6.4% का रिवेन्यू मिलता है। इसके बाद लॉयड जो कि इनका एक ब्रांड है, तो यहाँ से इन्हें 11% का रिवेन्यू मिलता है। इसके बाद ज्योग्राफिकल वाइज में इन्हें इंडिया से 96.3% और वहीं एक्सपोर्ट से 3.7% का रिवेन्यू मिलता है। इसके बाद पॉलीकैब को वायर और केबल से 87% का रिवेन्यू, एफएमईजी यानी कि फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स से इन्हें 10% और वहीं अदर से 3% का रिवेन्यू मिलता है। इसके बाद फिर इन्हें इंडिया से 92.4% का रिवेन्यू और वही इन्हें एक्सपोर्ट से 7.6% का रिवेन्यू मिलता है। इसके बाद केआई को देखिए एसएसडब्ल्यू यानी कि स्टेनलेस स्टील वायर से इन्हें 4%, एलटी केबल से इन्हें 38% और वही होम वायर जो कि हमारे घर में यूज होती है वहां से इन्हें 26%, एसटी केबल से 17% और वही ईएचवी केबल से इन्हें 9% का रिवेन्यू मिलता है। इसके बाद इन्हें इंस्टीट्यूशनल से 49%, जैसे कि कोई बड़ी कंपनी है अगर उनको सप्लाई करते हैं तो वहाँ से इन्हें 49% का रिवेन्यू, एक्सपोर्ट्स यानी कि विदेश से इन्हें 10% का रिवेन्यू और वे रिटेल जो कि ये डायरेक्ट हमें सप्लाई करते हैं वहाँ से इन्हें 41% का रिवेन्यू मिलता है। इसके बाद अपार इंडस्ट्री को कंडक्टर से 42%, स्पेशलिटी ऑयल से 28%, लुब्रिकेंट से 7%, केबल से 22% और वही अदर से इन्हें 1% का रिवेन्यू मिलता है। इसके बाद इन्हें एक्सपोर्ट से 38% और वही डोमेस्टिक से 62% का रिवेन्यू मिलता है। रिवेन्यू सोर्स पता करने के बाद अब हम इन सभी कंपनियों को डिफरेंट पैरामीटर पे कंपेयर करेंगे, जिसकी शुरुआत हम करते हैं इन सब कंपनियों की कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन के साथ। हैवेल्स के पास 14 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, पॉलीकैब के पास 23, केईआई के पास 5 और मैंने काफ़ी कोशिश करी लेकिन मैं फिगर आउट नहीं कर पाया अपार इंडस्ट्री के केस में, तो उनका मेरे पास डेटा भी अवेलेबल नहीं है। इसके बाद देखिए हैवेल्स के पास टोटल 5 ब्रांड है, वहीं पे पॉलीकैब के पास 1, केआई के पास खुद का क्योंकि वो अपने ही नाम से प्रोडक्ट बेचते हैं तो वो स्वयं एक ब्रांड है और वही अपार का भी एक ही ब्रांड है। इसके बाद हम बात करते हैं इनके ग्लोबल प्रेजेंस की। तो देखिए हैवेल्स 60 से ज़्यादा देशों के अंदर भी प्रेजेंट है, वहीं पे पॉलीकैब भी 60 से ज़्यादा देशों में प्रेजेंट है, वहीं केआई अपने माल को 50 से ज़्यादा देशों में बेचती है और वहीं अपार इंडस्ट्री 3 देशों को अपना माल एक्सपोर्ट करती है। इसके बाद अब हम देखते हैं कि इन कंपनियों की मार्केट कैप कितनी है और इनके पिछले 12 महीने की सेल्स कितनी रही है। तो हैवेल्स की टोटल मार्केट कैप है 74,711 करोड़ रुपए, पॉलीकैब की है 39,228 करोड़ रुपए, केआई की मार्केट कैप है 13,438 और अपार इंडस्ट्रीज इस लिस्ट में सबसे छोटी कंपनी है 7,044 करोड़ की। इसके बाद पिछले 12 महीने की सेल्स हैवेल्स की रही है 16,000 करोड़ रुपए की, पॉलीकैब की रही है 13,411, केआई की रही है 6,529 और अपार इंडस्ट्री की सेल्स रही है 11,569 करोड़ की। इसके बाद अब हम देखते हैं कि अगर आपको इन कंपनियों में 1 रुपया कमाना है तो आप एडवांस में इन कंपनियों को कितने पैसे दोगे। तो हैवेल्स के केस में है 68.5, पॉलीकैब के अंदर है 34.7, केईआई के अंदर 31.4, अपार के अंदर है 19.4। इस लिस्ट में सबसे कम पॉइंट मिलते हैं हैवेल्स को 1, पॉलीकैब को 2, केईआई को 3 और अपार को मिलते हैं पूरे 4 नंबर। इसके बाद हम देखते हैं ईवी बाय इबिटा। तो ईवी बाय इबिटा हैवेल्स का है 40.8, पॉलीकैब के अंदर है 22.5, केईआई के अंदर है 19.8, अपार के अंदर है 9.06 सबसे कम। तो हम यहाँ पे नंबर देते हैं हैवेल्स को 1, पॉलीकैब को 2, केईआई को 3 और अपार को मिलते हैं पूरे 4 नंबर।
इसके बाद हम देखते हैं प्राइस टू बुक वैल्यू, यानी कि इन कंपनियों का जो शेयर का भाव है वो अपनी बुक वैल्यू के मुकाबले कितना ऊपर या नीचे इस समय ट्रेड कर रहा है। तो हैवेल्स के केस में है 12.1 है, पॉलीकैब के केस में है 6.72, केआई के केस में 5.71 और अपार के केस में 4.03। तो नंबर देंगे हैवेल्स को 1, पॉलीकैब को 2, केआई को 3 और अपार को मिलते हैं फिर से 4 नंबर। इसके बाद हम देखते हैं प्राइस टू सेल्स रेशियो, यानी कि इन कंपनियों का शेयर का भाव अपनी सेल्स के मुकाबले कितना ऊपर या नीचे इस समय ट्रेड कर रहा है। तो देखिए ये रेशो भी जितना कम होगा उतना अच्छा माना जाएगा। तो प्राइस टू सेल्स हैवेल्स के अंदर है 4.68 टाइम्स, पॉलीकैब के अंदर 2.92 टाइम्स, केआई के अंदर है 2.06 और अपार के अंदर है सबसे कम 0.61। तो हम यहाँ पे नंबर देते हैं फिर से 1 नंबर हैवेल्स को, पॉलीकैब को 2, केआई को 3 और अपार को फिर से 4 नंबर। इसके बाद हम देखते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी, यानी कि इन कंपनियों के अंदर जिन शेयर होल्डर ने पैसा लगाया था अब ये कंपनियां अपने इस इन्वेस्टर को कितना पैसा वापस दे रही हैं। तो ये देखिए परसेंटेज में होगा और ये नंबर जितना बड़ा होगा उतना अच्छा माना जाएगा। तो ये रेशो हैवेल्स के अंदर 21.4, पॉलीकैब के अंदर 17.4, केआई के अंदर 19.2 और अपार के अंदर 16.1। तो नंबर मिलते हैं 4 नंबर हैवेल्स को, पॉलीकैब को 2, केआई को 3 और 1 नंबर मिलता है इस बार अपार इंडस्ट्रीज को। इसके बाद हम चेक करते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी कि इन कंपनियों ने आगे जाके अब देखिए कोई मशीन लगाई है, कोई प्लांट लगाया है, तो वहां से अब ये कंपनियां कितना रिटर्न जनरेट कर पाती हैं। इससे हमें पता लगता है कि कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो कितना अच्छा है, वो कितना अच्छे ढंग से काम कर सकता है। तो ये रेशो देखिए जितना बड़ा उतना अच्छा। तो हैवेल्स के अंदर है 27.7%, पॉलीकैब के अंदर है 22.5, केआई के अंदर है 23.8 और अपार के अंदर है 26.9। तो नंबर मिलते हैं हैवेल्स को 4 नंबर, पॉलीकैब को 1, केआई को 2 और वही अपार को मिलते हैं 3 नंबर। इसके बाद अब हम देखते हैं डेट टू इक्विटी रेशियो, यानी कि अगर इन कंपनियों के पास खुद का 1 रुपया है तो उस 1 रुपये के सामने कितना पैसे का इन कंपनियों पे कर्ज है। तो अगर ये रेशो 1 से जितना कम होगा उतना अच्छा माना जाएगा और अगर 0 होगा तो फिर दी बेस्ट होगा। तो हैवेल्स के अंदर है 0.07, पॉलीकैब के अंदर 0.01। तो देखिए हैवेल्स और पॉलीकैब दोनों ही वर्चुअली डेट फ्री कंपनियां हैं। इसके अलावा केआई के अंदर है 0.08, ये भी काफ़ी अच्छा है और ये अपार के अंदर है 0.23, ये भी ठीक है। तो नंबर देंगे हम हैवेल्स, पॉलीकैब और केआई को 4-4 नंबर और वहीं पे अपार को मिलते हैं 3 नंबर। इसके बाद अब हम देखते हैं करंट रेशो। तो मान लीजिए अगर इन कंपनियों को अपना लोन चुकाना हो 1 साल के अंदर तो कौन सी कंपनी अच्छे ढंग से दे सकती हैं। तो ये रेशो देखिए 1 से ऊपर और 3 या फिर 3 से कम ही होना चाहिए। तो हैवेल्स का है 1.91, पॉलीकैब का है 2.74, काफ़ी अच्छा है। केआई के अंदर पूरा 3 है और वहीं अपार के अंदर है 1.18। तो नंबर देते हैं हैवेल्स को 3, पॉलीकैब को 4 और केआई को मैंने यहाँ पे 4 नंबर दिए हैं क्योंकि पॉलीकैब और केआई का देखिए ऑलमोस्ट सेम है तो इसमें इतना ज़्यादा फर्क नहीं है। इसके बाद अपार को मिलता है 2 नंबर क्योंकि वो भी देखिए 1 से ऊपर ही है लेकिन फिर भी ठीक है। इसके बाद अब हम देखते हैं क्विक रेशो, यानी कि अगर इन कंपनियों को 1 से 2 महीने के अंदर अपना लोन चुकाना है तो कौन सी कंपनी अच्छा ढंग से उस लोन को चुका सकती है। तो ये रेशो अब हर हाल में 1 से ऊपर ही होना चाहिए और 1 से ऊपर जितना भी होगा उतना अच्छा माना जाएगा। तो हैवेल्स के केस में है 0.85, पॉलीकैब में 1.6 है, केआई के अंदर है 1.88 और भी शानदार है और भी अपार के अंदर 0.7। तो हम यहाँ पे हैवेल्स और अपार को कोई नंबर नहीं देंगे। उसके बाद पॉलीकैब और केआई को हम देते दोनों को 4-4 नंबर। इसके बाद अब हम देखते हैं डिविडेंड यील्ड। तो डिविडेंड यील्ड हैवेल्स के अंदर 0.63, पॉलीकैब के अंदर 0.53, केआई के अंदर 0.17 और अपार के अंदर 0.8। तो देखिए वैसे तो इस पैरामीटर की यहाँ पे इतनी कोई अहमियत नहीं है लेकिन फिर भी हमने सभी को 4-4 नंबर दे दिए हैं। इसके बाद अब हम देखते हैं कि इन कंपनियों के अंदर प्रमोटर की होल्डिंग कितनी है, कितने एफआईडीएस का स्टेक और कितनी म्यूचुअल फंड स्कीम्स ने इन सभी कंपनियों को अपने पोर्टफोलियो में शामिल किया। तो हैवेल्स के अंदर प्रमोटर का स्टेक है 59.45%, वहीं पे पॉलीकैब के अंदर 67.97%, केआई के अंदर है 37.99 और वहीं अपार के अंदर है 60.64%। एफआईडीएस का स्टेक हैवेल्स के अंदर है 33.1, पॉलीकैब के अंदर है 16.79%, केआई के अंदर है 45.05 और वहीं अपार के अंदर 23.07%। म्यूचुअल फंड की बात करें तो हैवेल्स को लिया है अभी तक 29 म्यूचुअल फंड कंपनियों ने, वहीं पे पॉलीकैब को लिया है 22 ने, केआई को लिया 18 ने और अपार को लिया 8 म्यूचुअल फंड कंपनियों ने। इसके बाद अब हम देखते हैं कि इन कंपनियों के जो प्रमोटर हैं कहीं उन्होंने अपने शेयर को गिरवी रख के मार्केट से पैसा तो नहीं उठाया है। तो ये भी देखिए हर हाल में 0 होना चाहिए।
तो ये रेशो देखिए सभी के अंदर 0-0 है, तो हमने सभी को ही यहाँ पे 4-4 नंबर दिए हैं। इसके बाद अब हम देखते हैं कि मान लीजिए आपने इन कंपनियों के अंदर 1 लाख रुपए निवेश किया, तो प्रेजेंट टाइम में उसकी वैल्यू कितनी होती। तो अगर आप मान लीजिए हैवेल्स के अंदर आप कुछ 2 साल पहले भी निवेश करते तो आपके 1 लाख की कीमत होती है लगभग 2 लाख रुपए, यानी कि आपका पैसा यहाँ पे डबल हो जाता 2 साल के अंदर ही। वहीं पे पॉलीकैब में अगर आपने 3 साल पहले भी पैसा लगाया होता जब इसका IPO आया था, तो आपके 1 लाख की कीमत होती लगभग 4 लाख रुपए, यानी कि यहाँ भी आपका काफ़ी अच्छा मुनाफा होता। इसके बाद KI में अगर आपने 3 साल पहले भी निवेश किया होता तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू होती है आज 3 लाख रुपए। और वहीं अपार में अगर आपने ठीक आज से 1 साल पहले भी पैसा लगाया होता तो दोस्तों आज की तारीख में आपके बनते 5 लाख रुपए। दोस्तों इसके बाद अब हम चेक करते हैं हमारा फाइनल स्कोर। तो दोस्तों 4th रैंक वाले को मिले हैं टोटल 27 पॉइंट, नाम है उसका हैवेल्स। 3rd रैंक वाले को मिले 31 पॉइंट, नाम है पॉलीकैब। 2nd रैंक वाले को मिले 33 पॉइंट, नाम है अपार इंडस्ट्रीज। और दोस्तों 1st रैंक पे 37 पॉइंट के साथ है KEI वायर एंड केबल। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज का कंपैरिजन आपको जरूर पसंद आया होगा। इसके अलावा दोस्तों आपके मन में कोई और विचार है तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हो तो इसे आप सब्सक्राइब करके जरूर जाइए ताकि इसी तरह की वीडियो कंटेंट आपको आगे मिलते रहे। तो दोस्तों अब मैं आपसे मिलता हूँ फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।